हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। प्रशासन का आदेश, शनिवार रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने में होगा कारगर। मुहर्रम पर नहीं निकलेगा ताजिया, न अखाड़ा और गणेश पूजा पर भी लगी रोक। कारीगरों के सामने खाने के लाले, रोजगार हो गया ठप। तेज रफ्तार से आती ऑटो पुल से टकराई, कार के उड़े परखचे। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत। और 2 पक्षों के बीच विवाद बाद केवटी पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। क्षतिपूर्ति के लिए दुकानदारों को दिया सहयोग राशि। केवटी से नई राजनीति की शुरुआत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमित को देख शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन ने शनिवार को तो आपाधापी की स्थिति रही, लेकिन रविवार को पूर्णतः इस पर अमल किया गया। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें खुलेंगी 10 बजे से शाम 6 बजे तक। सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन खुलने की इजाजत होगी। इसके अलावा दूध, दवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और खाद्य सामग्री की दुकान नियमित समय पर खुलेगी। खाद्य सामग्री की दुकान भी 10 बजे दिन से 6 बजे शाम तक खोली जा सकेगी। सभी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, जो भाड़े पर जो बस इत्यादि है या टैक्सी इत्यादि, उस पर रोक रहेगी। दुकानदार की जवाबदेही होगी कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। बिना मास्क लगाए वे भी नहीं रहें और मास्क लगाए बिना लोगों को वे कोई सामान नहीं दे। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी का आदेश जारी होने के बाद नगर निगम ने इस पर प्रचार प्रसार किया। लॉकडाउन और अनलॉकडाउन, लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखे अंततः लॉकडाउन की स्थिति आई और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने जो निर्देश निकाला उसमें शनिवार और रविवार को बंदी थी, लेकिन कई दुकानों को छूट दी गई थी। लेकिन स्पष्ट निर्देश न रहने के कारण भ्रम की स्थिति रही। जो स्थिति है, जिला प्रशासन का निर्देश है कि सोमवार से शुक्रवार को तक सभी दुकानें 10 बजे दिन से 6 बजे शाम तक खुलेगी। 10 बजे रात से 5 बजे दिन तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। माल को छोड़ दें तो जो ट्रांसपोर्ट सेवा है, बस सर्विस या जो बारी बारी से लोगों को बैठाने की, वह बाधित रहेगा। ट्रेन से लोग आएंगे तो घर जाएंगे। निजी वाहन वाले को बताना होगा वह किस कार्य के लिए जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन तक सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानें खुलेंगी, लेकिन 10 बजे के बाद उसको इजाजत नहीं होगी। जनरल स्टोर से लेकर लोहा लकड़ का सामान या अन्य सामान, कोई भी दुकान, सोना चांदी की दुकान इत्यादि सोमवार से शुक्रवार को 5 दिन तक 10 बजे से 6 बजे तक खुलनी है।
लेकिन जो शनिवार और रविवार है वह उसमें विशेष है। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के अलावा जो खाद्य सामग्री की दुकान है वे शनिवार और रविवार को भी 10 बजे दिन से शाम 6 बजे तक खुलेगी। यहीं पर एक पेश था कि ये होटल खुलेगा या नहीं, क्योंकि होटल में खाना खिलाने की तो आपको मनाही है, मिठाई की दुकान से मिठाई ले जाने की मनाही है, लेकिन 10 बजे दिन से शाम 6 बजे तक आप होटल से सामान होम डिलीवरी कर सकते हैं या फिर व्यक्ति स्वयं खरीदकर खाना ले जाकर घर पर खा सकते हैं। उन्हें बैठकर खाने की मनाही है। लेकिन इस आदेश में यह नहीं था कि शनिवार को सिर्फ मिठाई की दुकानें खुलेंगी या नहीं। ऐसे में खाना को दुकानदार मिठाई को खाना के साथ जोड़ रहे थे तो पुलिस प्रशासन मिठाई की दुकान को अलग मान रहे थे और ऐसी परिस्थिति में आपाधापी की स्थिति आई। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने अंततः निर्देश दिया कि नगर निगम इसमें स्पष्ट कर दे कि जो खाने का सामान है उसमें अगर मिठाई भी है तो वह चलेगा, लेकिन सिर्फ मिठाई की दुकान को खोलना कहीं ना कहीं से अवैध माना जाएगा। हालांकि सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस की जिम्मेवारी दुकानदार की होगी, मास्क लगाकर ग्राहक आए दुकानदार की होगी, अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो दुकानदार दोषी पाए जाएंगे। सैनिटाइजर हाथ धोने की व्यवस्था सभी दुकानदारों को करनी है। सोशल डिस्टेंस बनाने की जिम्मेवारी भी दुकानदारों को है। 50 रुपये का फाइन मास्क जो नहीं पहने उन्हें काटा जाएगा। ये सारा नियम इसलिए है कि आप सोशल डिस्टेंस और कोरोना के कोहराम को समझिए। हालांकि तीज, चौचंद और फिर मुहर्रम को लेकर बाजार में भीड़ रही और शनिवार को भ्रम की स्थिति से आपाधापी की स्थिति में पुलिस के आते ही दुकानदार इधर उधर भागते रहे। लेकिन रविवार को सब कुछ साफ हो गया और एक सुबह से ही दुकानें बंद रही। यह जिला प्रशासन का आदेश है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए यह सख्त आदेश निर्गत किया गया है कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही सभी दुकानें खुली रहेंगी, वह भी सुबह के 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही। सब्जी मंडी, दूध, मांस, मछली या अंडा या इस तरह की जो भी मंडी लगाई जाती है वह सुबह के 6 बजे से लेके 10 बजे तक ही लगेगा। और जो दुकानें हैं वह दुकानें 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही खुली रहेंगी, यानी रात के 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति होगी। सप्ताह में सिर्फ 5 ही दिन दुकान खोलने का आदेश दिया गया है, 2 दिन बंद रहेगा, वह भी पूर्णतः शनिवार और रविवार को। इससे हो सकता है कि कुछ प्रभाव कम हो, मरीजों की संख्या घटे और इसमें एक सहयोग भी, एक अपील भी कि आप भी इसमें सहयोग करें। आप भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक सकते हैं, इसमें जिला प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं और इस हेतु जिला प्रशासन ने यह आदेश निकाला कि सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही दुकानें खुली रहेंगी, 2 दिन दुकान बंद रहेगा। संक्रमण के कारण मुहर्रम का ताजिया जुलूस भी निकाला जाएगा और न ही मुहर्रम का अखाड़ा निकलेगा। ऐसी स्थिति में ताजिया बनाने वाले व्यापार से जुड़े परिवार के लिए संकट है, ठीक उसी तरह कुम्हारों के लिए भी संकट है।
गणेश पूजन पर रोक, कृष्णाष्टमी पर रोक और अब विश्वकर्मा पूजा पर भी पेशोपेश की स्थिति। ऐसे में इन लोगों के पास रोजगार नहीं है, भूखमरी की नौबत है। लेकिन कोरोना संक्रमण ने कई जो व्यापार से जुड़े लोग हैं उनका कमर तोड़ दिया है और इसी तरह ताजिया बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले भी वर्तमान में जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण मुहर्रम का ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही निकलेगी मुहर्रम पर अखाड़ा। ऐसी स्थिति में ताजिया बनाने वाले व्यापार से जुड़े हुए परिवार के लोगों के बीच काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। ताजिया बनाने वाले काफी चिंतित हैं। मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही दिन से ही यह लोग सभी ताजिया बनाने का काम शुरू कर देते थे और ताजिया बनाने वाले कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो कर्जा पैसा लेकर ताजिया तो बना लिया, लेकिन अब सरकार और प्रशासन का आदेश आ गया कि ताजिया जुलूस नहीं निकलेगा, इस पर रोक लगा दी गई। ऐसी स्थिति में ताजिया बनाने वाले परिवारों के बीच में रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। व्यापार ठप हो गया है, रोजगार ठप हो गया है। वहीं जहां हर साल मुहर्रम को लेकर ताजिया जुलूस और अखाड़े निकाले जाते थे, साथ ही साथ रंग बिरंग के सजावट के साथ ताजिया को भी बनाया जाता था, लेकिन इस साल सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देश के मुताबिक कोविड-19 को देखते हुए किसी पर्व को अपने घरों से ही मनाना है। सड़कें, मोहल्लों पर भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है। वहीं ताजिया बनाने के वाले के द्वारा बताया गया कि इस साल अखाड़ों के द्वारा ताजिया बनाने को लेकर ऑर्डर भी दिया जाता था, जिससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। उस आमदनी से उनका गुजर बसर भी होता था। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से मुहर्रम का ताजिया जुलूस निकलने पर रोक है और ऐसे में ये लोग अपने परिवार का गुजर बसर कैसे कर पाएंगे। ऐसे में ताजिया बनाने वाले परिवार के लोगों के बीच में परेशानी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, हम लोग घाटा लग रहा है, किसी तरह बहुत परेशानी देखते हैं। दूसरे का जगह है, दूसरे का कंपोर्ट में इधर उधर रखना पड़ता, पानी बूंदी का कितनी परेशानी। ये तो जाएगा ताजिया बैठेगा खाली और घुमा फिरा नहीं होगा। क्या लग रहा है इस बार आप लोग को जो ये ताजिया व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को इस बार फायदा होगा या नुकसान हो रहा है? अब नुकसान होगा, अब कस्टमर आवेगा, बनेगा तब ये ना होगा। कस्टमर आवेगा, अब लॉकडाउन है, कैसे क्या होगा। ताजिया जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा, तो ऐसे में आप लोग को दिक्कत हो रहा है? जी, दिक्कत हो रहा है। काफी छोटा छोटा ताजिया बना है, तो ये अपने घर के स्तर पे लोग जी घर के लिए, गांव टोला के लिए अब बनेगा। ठीक है, तो ये कितना फीट का लग रहा है? कितना फीट का होगा छोटा छोटा जो बना है? 1 फीट का होगा, 1.5 फीट का होगा। अच्छा, जो न्यास बड़ा सो है तो जो न्यास फातिया के लिए लोग अपने घर पे ले जाएंगे? जी हाँ, मन्नत के लिए। जी अच्छा, तो अभी तक कुछ ऑर्डर भी आप लोग को मिला है या जो? अभी तो ऑर्डर नहीं मिला, लॉकडाउन के लिए अभी तक कोई से नहीं ऑर्डर मिला है। अब देखिए आता कि नहीं आता। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग को घाटा लगेगा इस व्यापार में? घाटा तो बहुत लगेगा सर। गणेश पूजा भी इस बार अन्य वर्षों की तरह पूरे धूमधाम से प्रतिमा स्थापित करके नहीं किया गया। जिला प्रशासन का आदेश था कि बड़ी मूर्ति नहीं बनेगी, सिर्फ अपने घर में ही छोटी मूर्ति बैठाकर पूजा किया जा सकता है, लेकिन झांकी नहीं निकलेगा, पंडाल नहीं निकलेगा, सजावट नहीं होगी और ना ही मूर्ति की बिक्री की जाएगी। ऐसे में मूर्तिकारों के बीच में परेशानी हो गई कि रोजी रोटी के जिनका धंधा इसी हिसाब से, इसी व्यापार से चलता है, उनके बीच में खाने के लाले पड़ गए और रोजगार भी ठप हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्ष 2020 ऐसे ही बीतेगा। घर में ही हर पर्व मनाया जाएगा, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या फिर छठ हो या सूर्य पूजा हो या चंद्र पूजा हो या कोई भी मुहर्रम, ईद, बकरीद, शबे बारात, सब घर में ही होगा और उसी तरह से सुरक्षित रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सुरक्षा के साथ। मास चेकिंग अभियान लगातार जारी है। यातायात थाना की ओर से मास चेकिंग अभियान चलाया गया, लगातार यह अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आदेश के अनुसार मास चेकिंग अभियान चलाते रहना है।
चौक चौराहे पर यह अभियान तेज किया जा रहा है और प्रत्येक जगह पर चेकिंग अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले को जुर्माना फाइन किया जा रहा है 50 रुपया। और साथ ही जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का यह आदेश है कि एक सबक के तौर पर 50 रुपया फाइन करें और फिर उन्हें मास्क भी प्रदान करें। और इसी के तहत यातायात थाना में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। मास्क नहीं रहने पर जुर्माना फाइन किया गया। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले आए। मालूम रहे कि 17 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी पूर्व में भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन आश्वासन बाद स्थगित हो गया था। मांगे पूरी नहीं होने पर माह बीत जाने पर स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर गए। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रशासन का आदेश, शनिवार रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने में होगा कारगर। मुहर्रम पर नहीं निकलेगा ताजिया न अखाड़ा और गणेश पूजा पर भी लगी रोक। कारीगरों के सामने खाने के लाले, रोजगार हो गया ठप। तेज रफ्तार से आती ऑटो पुल से टकराई, कार के उड़े परखचे। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत। और 2 पक्षों के बीच विवाद बाद केवटी पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। क्षतिपूर्ति के लिए दुकानदारों को दिया सहयोग राशि। केवटी से नई राजनीति की शुरुआत। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 25 अगस्त को भटियारी सराय दिग्गी पश्चिम स्थित दरगाह भीखासा सैलानी परिसर में मुहर्रम मौके पर हर साल होने वाला जलसा जिक्र एक करबला को इस साल स्थगित कर दिया गया है। जलसा के आयोजक दरगाह के खादिम शाह मोहम्मद शमीम ने बताया कि मुहर्रम के अवसर पर आम लोगों को मुहर्रम और करबला के शहीदों के बारे में बताने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला तीसरा सालाना जलसा जिक्र एक करबला इस साल स्थगित कर दिया गया है। मुहर्रम के मौके पर हजरत मखदूम भीखासा सैलानी दरगाह कैंपस में जो जलसा जिक्र करबला का आयोजन होता था, उसे इस साल कोरोना संकट की वजह से मुलतवी कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। हम लोग हर साल 5वीं मुहर्रम की शाम दरगाह कैंपस पे एक जलसा का आयोजन करते थे, जिसमें कि जिक्र करबला सुनाई जाती थी और उलेमाओं के ज़रिए हम लोग आम लोगों को बताते थे कि मुहर्रम क्या है, मुहर्रम कैसे मनाया जाए। और जल जमाव की समस्या का अस्थायी निदान विषय पर वेलादुल्ला निवासियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 11 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में डॉक्टर अयोध्या नाथ झा अध्यक्ष एवं डॉक्टर मदन मोहन मिश्र बने सचिव। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि एक और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जान है तो जहान है, वहीं दूसरी ओर कोरोना और बाढ़ की त्रासदी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव द्वारा भोली भाली जनता की जान को महज गद्दी के लिए खतरे में डाली जा रही है। श्री आजाद ने कहा कि एनडीए नेताओं को जनता के बीच व्याप्त दहशत और उनकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं रहा। सत्ता हथियाने के लिए इस अभूतपूर्व महासंकट काल में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ाने की साजिश हो रही है। जहां एक और विदेशों से कालाधन वापस लाने का सपना दिखाया गया, लेकिन कालाधन के बदले कोरोना देश और डर और दहशत का माहौल बनाया गया। यदि मार्च के प्रथम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई होती तो आज देश में ऐसी हालत नहीं होती। पूर्व सांसद श्री आजाद ने यह भी कहा कि जनता की जान सुरक्षित रहेगी तभी लोकतंत्र बचेगा। जनता की जान सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी को प्रयास करनी चाहिए।
महामारी के समय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। जब कोरोना संकट से देश और राज्य उबर जाएगा तभी चुनाव कराना न्याय संगत होगा। जनता की जान को खतरे में डालने से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। आजाद समाज पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई लोहिया चरण सिंह कॉलेज में, जिसमें नए जिला अध्यक्ष राजेश राम को मनोनीत किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ML तोमर थे एवं पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी भी। इस संदर्भ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भोला पासवान और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भीम आर्मी के बैनर तले आजाद समाज पार्टी का जैसे गठन किया गया है आज, तो जिला इकाई कमेटी का जिला अध्यक्ष जो आजाद समाज पार्टी का है उसको चुनाव हुआ और चुनाव में जो है सो राजेश कुमार राम जी को जो जिला अध्यक्ष चुना गया है। और यहाँ पे जो जितने भी विधानसभा है, प्रखंड अध्यक्ष है, बूथ और जो प्रखंड सचिव हुए, मन की जिला से लेके पंचायत तक और प्रखंड तक सभी कमेटी को तैयार किया गया है। और हम लोग जैसे 2020 में जो आगामी चुनाव होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव पर तैयारी करने के लिए हम लोग जैसे आज बैठक की है, जो प्रदेश से भी आए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी। तेज रफ्तार का कहर बिहार के दरभंगा में देखने को मिला, जहां एक कार तेज गति के कारण पुल से टकरा गई। कार के उड़े परकच्चे कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार तेज गति के साथ पुल से जा टकराई। टक्कर इतना जोरदार था कि आधी कार पुल के रेलिंग के अंदर घुस गया। पूरे कार का परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत बेहद चिंताजनक बनी थी, जिसे स्थानीय लोगों ने कार से निकाल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बिरौल थाना के डुमरी गांव के पास की है, जहां शहर के तरफ से आने वाली तेज रफ्तार की एक ऑल्टो कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर गांव तक इसकी आवाज सुनाई दी। इसके बाद गांव के युवकों ने किसी तरह कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 की सांसें चल रही थी। मोबाइल वाला अछि ड्राइवर त लगत नहीं अछि नहीं छै ओए बतबै छै एगो बच्चा बतबै छै नंबर बतबै छै जते स्पीड में गाड़ी चलेना गाड़ी की हालत खराब है। जतऽ कोई आदमी बैठा रहते अरे यही जाके आबै हमरे से बच्चा के कोई स्पीड में आबै हम शॉर्ट कर दै आराम से मार के एको आइयो नहीं कोई। अभी ये गाड़ी जो है तो अल्टो गाड़ी दरभंगा के तरफ से आ रही थी और डुमरी के बीच गांव में आकर के 56 पर एक पुलिया से टकरा गए और टकराने के बाद इतना जोरदार आवाज़ हुआ कि मेरे गांव का नवयुवक लोग सब दौड़ पड़े और गांव के नवयुवक इतना जमा हो गए कि उसमें से गाड़ी में से खींच करके किसी तरह से तोड़ फाड़ करके तो चारों को निकाला गया, जिसमें 2 का तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया है और 2 को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। परमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा नगर विधायक संजय सरावगी को फेम इंडिया द्वारा कर्म योद्धा के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनका अभिवादन और स्वागत किया गया। परमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद द्वारा नगर विधायक संजय सरावगी को फेम इंडिया द्वारा कर्म योद्धा के रूप में सम्मानित किए जाने पर उनका अभिवादन और स्वागत किया गया। चैम्बर के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इसी तरह ट्रैफिक की व्यवस्था में पहले स्कूल एक बहाना था, क्या करें, दोपहर के समय में स्कूल की छुट्टी होती है, जिसमें होली प्रथाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती कि ट्रैफिक समस्या के ऊपर देखे और उनके पदाधिकारी से बात करके समस्या का समाधान महामारी और सबके लिए यहाँ से तो जहाज वीजा अगर 7 महीने व्यवस्था नहीं पड़ता काम चल रहा है। नवंबर में यहाँ से जहाज होना चाहिए, सरकार ने
और तारामंडल में भी काम प्रारंभ है। सदर अस्पताल 100 बेड का की स्वीकृति हो गई, काम आवंटन हो गया। 40 करोड़ का निजी कोई भी देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा भवन नहीं बना होगा। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का 39.5 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण, नालों का निर्माण हो रहा है, बाजार समिति आधुनिकतम बनेगी, उसके लिए DPR बनाने का आदेश निर्माण निगम को दिया गया। कर्म विभाग विधायक का चुनाव किया, उसमें हमारे नगर विधायक का नाम आया, कर्म विभाग विधायक में और कैटेगरी सारे नाम 7 टन से ऊपर विधायक है, सबसे लोकप्रिय विधायक में तो उसी संदर्भ में आज पत्रकारिता की जिंदगी में बताया था, वो किसी अति आवश्यक काम को ऐसे पड़ताल करना पड़ रहा है जो उस तक बात करते हैं केवटी प्रखंड के बढ़ी गांव में घटित घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने दोनों समुदाय से बात की, यही नहीं जो क्षतिपूर्ति थी, जिनके घर जले, दुकान उजड़े, उन्हें अपनी ओर से राशि भी दी। विगत दिनों केवटी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे वहां के पीड़ितों से मिलने। दोनों पक्ष के लोगों के, दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की, मदद भी की और जो क्षतिपूर्ति था उसके एवज में सहयोग राशि भी प्रदान किया दुकानदारों को। एक बड़ी राशि 25-25 हजार दोनों समुदाय के लोगों को वितरित किया गया, जिनके दुकान उजड़ गए थे, जिनका मकान गिर गया था, और आगे भी भरोसा दिलाया कि इसी तरह आर्थिक मदद करते रहेंगे। एक नई पारी, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, जहां जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष अपने पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों की बातें सुनी, फरियाद सुने और आर्थिक मदद भी किया। मैं दोषी समझता हूँ गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका सम्मान अब खत्म हो गया, और दोनों पक्ष के जो उदंड लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई हो। और इसमें बाहर के लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की। गांव के लोग मेल मिलाप कर चुके थे और फिर गलतियों के कारण गांव के लोगों में तनाव पैदा हुई, और जिसमें बाहर के लोगों ने अच्छे तरीके से इसमें कोशिश की। मेरा सिर्फ मानना यह है, प्रशासन यदि सतर्क होते तो निश्चित रूप से यह घटना आगे नहीं बढ़ती। प्रशासन ने इनको हल्के रूप में लिया, थाने स्तर पर लिया, और बाद में जब घटना बड़ी होती रही तब प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जो बिल्कुल ही गलत है। और मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से, दोनों पक्ष के जो लोग इस घटना में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उस पर पूरी कार्रवाई, और जो निर्दोष हैं उसको आप जेल मत भेजिए, उसको तंग मत करिए किसी भी परिस्थितियों में। अभी एक बूढ़े आए, उसके बेटे को भेज दिया, उसकी बूढ़ी को लाठी मार दिया प्रशासन। भैया 70 वर्ष की बूढ़ी क्या कर रही थी कि उसको आपने लाठी मार दी? क्या वो पत्थर चला रही थी 70 वर्ष की बूढ़ी? अब वो लाल बेचारे कपड़ा पहने हुए हैं, उसको आप, उसके पोता को आपने जेल भेज दिया। तो मेरा आग्रह है कि जो उदंड है उस पर कार्रवाई करिए, उस पर कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। और हमने अपील किया है सारे दोनों पक्ष से कि हम लोग भीतर की चीजों को निकालकर एक अच्छे जिंदगी की ओर बढ़ें। पप्पू का मतलब है सबका परिवार, और जो जो नुकसान दुकान है या कोई है, सबकी मदद 10-10 हजार रुपया
ताकि उनकी जिंदगी की तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। प्रशासन का आदेश, शनिवार रविवार को बंद रहेंगी सभी दुकानें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने में होगा कारगर। मुहर्रम पर नहीं निकलेगा ताजिया न अखाड़ा और गणेश पूजा पर भी लगी रोक। कारीगरों के सामने खाने के लाले, रोजगार हो गया ठप। तेज रफ्तार से आती ऑटो पुल से टकराई, कार के उड़े पर खचे। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत। और 2 पक्षों के बीच विवाद बाद केवटी पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। क्षतिपूर्ति के लिए दुकानदारों को दिया सहयोग राशि। केवटी से नई राजनीति की शुरुआत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी अपनाना है। नमस्कार, जय हिंद।